हेलो दोस्तों, राहुल कंसेप्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि। दोस्तों, भारत में ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जहां प्रॉफिट एंड लॉस से 2 या 3 क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हों। चाहे आप एसएससी के एग्ज़ाम्स को ले लो या रेलवे के या स्टेट एग्ज़ाम्स को ले लो, हर एग्ज़ाम्स में लाभ हानि से 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। इसलिए ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस चैप्टर के बारे में कुछ हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम किस तरह से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, मैंने इस प्रॉफिट एंड लॉस पूरे चैप्टर को कुछ टाइप्स में विभाजित किया है। जैसे जैसे टाइप बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाएगा। यह उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मैथ सीखना चाहते हैं और या जिन्हें मैथ में सीखने में कठिनाई होती है। तो वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। सबसे पहले कुछ प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे क्रय मूल्य को कि क्रय मूल्य होता क्या है। तो वस्तु के निर्माण से लेकर ग्राहक तक पहुंचाने में खर्च की गई संपूर्ण धनराशि को क्या कहा जाता है? क्रय मूल्य कहा जाता है। दोस्तों, क्रय मूल्य को ही हम लागत मूल्य कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। जैसे कोई कंपनी कोई वस्तु बनाती है तो उसे कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती है, श्रम लागत की भी ज़रूरत पड़ती है और मशीनरी खर्च भी आता है और साथ में यातायात खर्च भी उसमें शामिल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इन सभी खर्चों को एक साथ जोड़ दें तो वो हमारे क्रय मूल्य के बराबर होता है। ठीक, जैसे कच्चे माल पर 100 रुपया खर्च हुए, श्रम लागत पर 50 रुपये, मशीनरी खर्च में हैं अपने 50 रुपये और यातायात खर्च में 25 रुपये हैं। तो इनका जो टोटल होगा 225, वही हमारा क्रय मूल्य या लागत मूल्य होगा। ठीक, इसके बाद हम कुछ फॉर्मूलाज को समझ लेते हैं जो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेंगे। तो उसे देखते हैं दोस्तों। विक्रय मूल्य हम कैसे निकालते हैं? अगर 2 तरह से निकाल सकते हैं। अगर लाभ हुआ है तो हम क्रय मूल्य में लाभ जोड़ देंगे तो हमारा क्या है, विक्रय मूल्य निकल आएगा। अगर हानि हुई है तो हम क्रय मूल्य में से हानि को घटा देंगे तो हमारा क्या, विक्रय मूल्य निकल आएगा। ठीक, और इसके बाद इन फॉर्मूला को दोस्तों याद रख लेना इम्पोर्टेंट है। बस एक बार पढ़ लेना, इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सब समझ से हो जाते हैं सवाल सॉल्व। अब जैसे आगे देखते हैं दोस्तों, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं। लाभ प्रतिशत निकालना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम ऊपर लाभ को लिखेंगे और बटा में लिखेंगे हम क्रय मूल्य को और 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा लाभ प्रतिशत निकल आएगा। अभी यहाँ पर तो दिया गया है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, दोस्तों यही लाभ के बराबर होता है। अगर हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देते हैं तो वही तो लाभ के बराबर होता है। इसलिए लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100 किसके बराबर होता है? लाभ प्रतिशत के बराबर होता है। इसी तरह हानि प्रतिशत निकालनी हो तो यही इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं। केवल अंतर क्या होता है, यहाँ हम लाभ को लिख रहे थे, यहाँ हम हानि को लिखेंगे और बाकी का सब सेम होगा। यानी हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100 किसके बराबर होगा? हानि प्रतिशत के बराबर होगा। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि चाहे लाभ प्रतिशत निकालो या हानि प्रतिशत, आधार हमेशा क्रय मूल्य ही होगा। देखो, लाभ में भी क्रय मूल्य आधार है और हानि में भी क्रय मूल्य आधार है। यानी आधार हमेशा हमें क्रय मूल्य को ही बनाना है। दोस्तों, चलते हैं टाइप 1 पर चलते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों, निकाल लेते हैं। पहला प्रश्न है, क्रय मूल्य 125 रुपये है, लाभ 25 रुपये है, तो हमें निकालना है विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत। अब इसे हम करते हैं सॉल्व। तो विक्रय मूल्य, सबसे पहले हम विक्रय मूल्य निकालते हैं। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है दोस्तों, अभी हाल हमने फॉर्मूला पढ़ा है। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस लाभ के बराबर होता है विक्रय मूल्य। क्वेश्चन में अगर लाभ दिया गया है तो अगर हानि दी गई होती तो हम हानि को घटा देते क्रय मूल्य में से, तो हमारा विक्रय मूल्य निकल आता है। बस इसी फॉर्मूले में हम रख देंगे। क्रय मूल्य कितना दिया गया है? 125 रख देंगे और लाभ कितना दिया गया है? 25 रुपये, तो 25 को हम जोड़ देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य कितना निकलेगा? 150 रुपये। यहाँ से हमारा विक्रय मूल्य कितना निकला है? 150 रुपये। तो इस क्वेश्चन का विक्रय मूल्य है 150। दोस्तों, फॉर्मूला का यूज़ हमें नहीं करना है, हमें जो है अपने समझने की क्षमता को बढ़ाना है। आप ये सोचिए कि कोई वस्तु है जिसका क्रय मूल्य है 125 रुपये, यानी आप ये सोचिए कि हमारे पास है वो वस्तु जो 125 रुपये की है और हमने उसे क्या किया, हमने एक अपने दोस्त को बेच दिया 25 रुपये की लाभ पर, तो हमें ज़्यादा रुपये मिलेंगे, यानी लाभ जोड़कर मिलेगा, तो वही तो हमारा विक्रय मूल्य होगा। यानी अगर हम क्रय मूल्य और लाभ को जोड़ देते हैं तो हमारा वो विक्रय मूल्य के बराबर होता है, यानी 150 हमारा विक्रय मूल्य निकल आएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम दूसरा क्या पूछा गया है,
दूसरा पूछा गया है कि लाभ प्रतिशत निकालिए। लाभ प्रतिशत आसान है। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लाभ को लिखेंगे, ठीक, जो निकालना है उसे लिखेंगे। लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ को लिखेंगे। बटा में हमने कहा था आपसे कि क्रय मूल्य को हमेशा आधार में लेंगे, यानी क्रय मूल्य को लिखेंगे और 100 से हम गुणा कर देंगे तो हमारा क्या, लाभ प्रतिशत निकल आएगा। बस यहीं पर वैल्यू रख देंगे। लाभ कितना है, 25 रुपये। अब क्रय मूल्य लिखना है नीचे, ना कि विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 125 रुपये। 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा लाभ प्रतिशत निकल आएगा। अब इसे काटते हैं तो 25 से 125 को काटेंगे तो 5 बार जाएगा, 25 पंची 125, 5 से 100 को काटेंगे तो 20 बार जाएगा, यानी 20% लाभ होगा। यानी इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा लाभ प्रतिशत कितना होगा, 20%। ठीक। टाइप 1 का दूसरा प्रश्न है दोस्तों, विक्रय मूल्य दिया गया है 555 रुपये और लाभ दिया गया है 111 रुपये। तो हमें क्रय मूल्य निकालना है और लाभ प्रतिशत निकालना है। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, आप ये सोचिए कि हमने कोई वस्तु किसी मित्र को 555 रुपये में बेची है और हमें लाभ कितना हुआ, 111। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम लाभ को घटा देंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल आएगा। या आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है, क्या करेंगे हम, विक्रय मूल्य माइनस लाभ कर देंगे तो हमारा क्या, क्रय मूल्य निकल आएगा। क्योंकि जब लाभ होता है तो लाभ वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, और हानि होती है तो हानि वाला फॉर्मूला लगाएंगे। वो हम फॉर्मूला आपको पहले भी लिखवा चुके हैं। ठीक। तो क्रय मूल्य निकालेंगे तो विक्रय मूल्य कितना दिया है, 555 रुपये और लाभ कितना है, 111 रुपये। तो हमारा क्रय मूल्य कितना निकलेगा, 444 रुपये। ठीक, यही हमारा आंसर होगा, यानी क्रय मूल्य कितना होगा, 444 रुपये। अब यहाँ पर निकालेंगे हम लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे लाभ प्रतिशत। वो आपको फॉर्मूला याद ही होगा दोस्तों। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, लाभ निकालना है, इसलिए लाभ लिखेंगे हम सबसे पहले। ठीक। उसके बाद हम आधार में क्रय मूल्य को लेंगे और हम 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा जो है लाभ प्रतिशत निकल आएगा। तो लाभ कितना है क्वेश्चन के हिसाब से, 111 रुपये। तो 111 रुपये लिखेंगे। बटा में हम हमेशा आधार में क्रय मूल्य को लेंगे। क्रय मूल्य कितना है, जो हमने निकाला था अभी, 144 रुपये, यही तो क्रय मूल्य है। तो बटा में हम 144 को रखेंगे और गुणा कर देंगे हम 100 से, और बस इसे सॉल्व कर देंगे तो हमारा लाभ प्रतिशत निकल आएगा। 111 से 144 को काटेंगे तो 4 बार जाएगा, 4 से 100 को काटेंगे तो 25 बार जाएगा, यानी 25% हमारा लाभ होगा। ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, क्रय मूल्य 300 रुपये दिया है और विक्रय मूल्य 250 दिया है, तो हमें हानि निकालनी है। अब यहाँ पर हानि की बात होगी, इसलिए हानि वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। ठीक। तो हानि निकालेंगे तो हानि का फॉर्मूला क्या होता है, हानि बराबर होता है, हानि मतलब क्रय मूल्य अधिक होगा अपना, विक्रय मूल्य कम होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे। ठीक। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब इसे हम वैल्यू को रख देंगे। क्रय मूल्य कितना दिया गया है, 300 रुपये, और विक्रय मूल्य कितना है, 250 रुपये। इसे घटा देंगे तो अपना 50 रुपये जो है हानि निकल आएगी। यानी हानि कितनी निकली, रुपये में 50 रुपये, और हानि प्रतिशत में निकालना है आगे, तो यहाँ हम हानि को प्रतिशत में निकालेंगे। तो हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम हानि को लिखेंगे बटा में क्रय मूल्य, क्योंकि आधार तो चाहे लाभ निकालो चाहे हानि, आधार में हमेशा क्रय मूल्य रहेगा, और 100 से गुणा कर देंगे। तो हानि कितनी है, तो हानि प्रतिशत निकालेंगे हम। तो हानि कितनी है, ये है 50 रुपये की हानि, यानी 50 लिखेंगे हम सबसे पहले। फिर बटा में हम क्रय मूल्य को लिखेंगे। क्रय मूल्य कितना है, 300 रुपये, ये रहा क्रय मूल्य 300 रुपये। ठीक। और 100 से हम गुणा कर देंगे तो अपना हानि प्रतिशत निकल आएगा। तो इसे काटेंगे तो 0 से 0 चला जाएगा, 5 से 6 बार जाएगा। तो अब 6 से जब 100 में भाग देंगे तो हो जाएगा अपना 16 सही 2/3%। ठीक, यही अपना आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। टाइप 1 का जो तीसरा क्वेश्चन है, दिया गया है क्रय मूल्य 450 रुपये है, हानि 25 रुपये है, तो विक्रय मूल्य निकालिए। बस विक्रय मूल्य, यानी सबसे पहले ये देखो कि लाभ है कि हानि। हानि है तो विक्रय मूल्य निकालेंगे हम, यानी हानि है तो यानी विक्रय मूल्य कम होगा, क्रय मूल्य ज़्यादा होगा तभी तो हमें हानि होगी। तो हम विक्रय मूल्य जब निकालेंगे, विक्रय मूल्य, इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, या आप सोच सकते हैं इतना तो आप समझ ही सकते हैं कि हमें क्या करना है, घटाना है या जोड़ना है। ठीक। तो हम क्रय मूल्य में से हानि को
घटा देंगे तो हमारा क्या विक्रय मूल्य निकल आएगा, क्योंकि अगर हानि होती है तो विक्रय मूल्य कम होता है, अगर लाभ होता है तो विक्रय मूल्य अधिक होता है, इसलिए हम क्रय मूल्य में से हानि को घटा देंगे। ठीक, क्रय मूल्य कितना दिया है 450 रुपये, अब इसमें हानि को घटा देंगे, हानि कितनी है 25 रुपये, इसे घटा देंगे तो कितना निकलेगा 425 रुपये, यही अपना आंसर होगा। यानी जो विक्रय मूल्य है कितना है इस क्वेश्चन के हिसाब से 425 रुपये, यही अपना आंसर होगा। यहाँ पर हम हानि प्रतिशत भी निकाल सकते हैं, आसान है दोस्तों। सबसे पहले हम हानि को लिखेंगे और उसके बाद नीचे क्रय मूल्य 100 से हम गुणा कर देंगे तो हमारा हानि प्रतिशत निकल आएगा। ठीक, तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आ गया होगा।